नमस्कार। जब आप गाना सुनते हैं तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन कोई ज़िंदगी तो नहीं, या फिर आप वो गाना सुनते हैं हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, और फिर आप फिल्म देखते हैं अंगूर जो संजीव कुमार की है, तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये वो जो दोनों सीरियस गाने थे इतने मीनिंगफुल, वो उसी व्यक्ति ने लिखे हैं जिसने अंगूर फिल्म बनाई है। लेकिन इसी बात के तो गुलजार फिर गुलजार हैं, वो गाने भी उन्होंने लिखे थे और ये अंगूर फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, और जो कि आधारित थी विलियम शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर। डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे और उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम हैं तो थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिए, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा आपका एग्ज़ाम। तो मैं सारे टॉपिक्स पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दे रही हूँ फ़िलहाल में, और डिटेल्ड वीडियो हम बाद में देखेंगे अगर वक्त हमें मिलेगा तो, अगर बचता है तो। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ अ, तो जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सही जवाब फार्सिकल कॉमेडी है। सेकंड देखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो पहली बार प्रकाशित हुआ ये विलियम शेक्सपियर का नाटक 1623 में, फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुआ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ बेस्ड ऑन, तो मेनिकेमी प्लॉटस की एक रचना है, उस पर बेस्ड है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको कराने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फिर फोर्थ देखिए, हु आर द ट्विंस इन द प्ले, तो इस नाटक में यानी कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो जुड़वा हैं वो कौन कौन हैं, तो एंटीफोलस वो भी जुड़वा हैं और ड्रोमियो वो भी जुड़वा हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का सबसे छोटा नाटक कौन सा है, तो जो आपके सिलेबस में है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, यही सबसे छोटा नाटक है। वैसे द टेम्पेस्ट मैंने अपलोड किया है वो भी काफ़ी छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। फिर देखिए, द प्ले इज़ सेट इन, तो ये जो नाटक है उसकी सेटिंग क्या कहाँ है, इफिसस में है, यानी उस जगह का नाम इफिसस है जहाँ सेटिंग है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द फिल्म अंगूर इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ, तो ये जो फिल्म अंगूर है वो द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर ही बेस्ड है, मैंने शुरू में ही आपको बताया। फिर देखिए, द फिल्म अंगूर इज़ डायरेक्टेड बाय, तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, गुलजार हैं, अभी शुरू में मैंने उनके 2 गाने भी आपको बताए। फिर द फिल्म अंगूर इज़ इन, तो अंगूर फिल्म हिंदी भाषा में बनी हुई है। अंगूर इज़ अ रीमेक ऑफ, तो अंगूर जो फिल्म है वो एक रीमेक है, एक और फिल्म उससे पहले बनी थी बांग्ला भाषा में, भ्रांति विलास। फिर देखिए, भ्रांति विलास इज़ अ, चलिए वो भी आ गया, मैंने बांग्ला भाषा बोली, बंगाली मूवी है भ्रांति विलास, 11 में का जवाब ए है। द 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस इन द फिल्म अंगूर, तो फिल्म अंगूर में जो 2 जोड़े हैं जुड़वा लोगों के, वो अशोक और बहादुर हैं। तो और वहाँ अभी आपने जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में देखे जो पेयर है जुड़वा लोगों का, वो अभी दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एंटीफोलस और ड्रोमियो, है ना। तो एंटीफोलस, और जो एंटीफोलस वाला किरदार है वो अशोक यानी संजीव कुमार का किरदार है, और जो ड्रोमियो का किरदार है वो बहादुर का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज सेट इन द सिटी ऑफ इफेसस, ये दोबारा रिपीट हो गया, और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये ज़रूर याद रखिएगा। एजियन विल बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज, तो इसको मृत्युदंड दिया जाएगा क्योंकि ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ सिरैक्यूज़, है ना। सिरैक्यूज़ के सिटीजन्स इफिसस में नहीं आ सकते, रोक है उनके आने पर, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड एग्जीक्यूशन एजियन मस्ट, तो मृत्युदंड से बचने के लिए एजियन को क्या करना होगा, फाइंड समवन विलिंग टू पे अ रैंसम ऑफ 1000 मार्क्स, तो उसको 1000 मार्क्स का एक फिरौती या जुर्माने के तौर पर रकम देनी होगी अगर वो मृत्युदंड से बचना चाहता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति उसे तलाश करना होगा जो उसको 1000 मार्क्स दे दे।
फिर देखिए इजियन लॉस्ट हिज फैमिली इन, तो इसका परिवार इजियन का कैसे खो जाता है, तो एक शिप रैक में, यानी जो पानी का जहाज़ है वो टूट जाता है, जैसे आपने टाइटैनिक में देखा शिप रैक, तो उसी में इनका परिवार खो जाता है, बिछड़ जाता है आपस में। अकॉर्डिंग टू एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज इफिसस इज़ फेमस फॉर, तो एंटीपोलस जो सिरैक्यूज वाला है ना, तो एक एंटीपोलस वो इफिसस का है और एक एंटीपोलस सिरैक्यूज का है, दोनों जुड़वा हैं, बिछड़ जाते हैं भाई। तो जो सिरैक्यूज वाला एंटीपोलस है वो इफिसस के बारे में क्या कहता है कि इफिसस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इट्स विचेस एंड सोर्सरर्स, अपनी चुड़ैलों और जादूगरनियों के लिए। इन इफिसस एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज इज़ मिस्टेकन फॉर, तो जब इफिसस में आता है एंटीफोलस सिरैक्यूज वाला, तो उसको गलती से क्या समझ लिया जाता है, हिज ट्विन ब्रदर, यानी उसको इफिसस वाला एंटीफोलस समझ लिया जाता है ना। जैसे जब आप मूवी अंगूर तो देखी ही होगी आपने, उसमें अशोक कुमार और जो अशोक हैं मतलब कि संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा, उनको दूसरा किरदार समझ लिया जाता है, उनके जो जुड़वा लोग हैं, तो वही मिस्टेकन आइडेंटिटी यहाँ भी होती है। फिर 19वां सवाल देखिए, एड्रियाना सस्पेक्ट्स हर हस्बैंड एंटीफोलस ऑफ इफिसस ऑफ, तो एड्रियाना अपने पति पर शक करती है, और एड्रियाना का पति कौन है, एंटीफोलस ऑफ इफिसस, याद रखिएगा। तो उसको शक होता है कि बीइंग अनफेथफुल टू हर, कि उसका पति उसके साथ बेवफाई कर रहा है। फिर ल्यूसियाना एक्यूजेस हर सिस्टर ऑफ रुइनिंग हर मैरिज बाय बीइंग टू, तो ल्यूसियाना अपनी बहन पर आरोप लगाती है कि तुम अपनी शादी को बर्बाद कर रही हो, कि तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो, है ना, अपने पति पर बहुत शक करती हो, इससे तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी। तो ल्यूसियाना और एड्रियाना ये बहनें हैं। फिर जैसे आप फिल्म में भी देखते हैं, दीप्ति नवल और मौसमी चटर्जी, है ना, वो सिस्टर्स हैं, संजीव कुमार की साली हैं वो दीप्ति नवल, तो वैसा ही किरदार ये है ल्यूसियाना और एड्रियाना का। फिर देखिए, आफ्टर डाइनिंग एट हिज ब्रदर्स होम एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज डिक्लेयर्स हिज लव फॉर, तो अपने भाई यानी जो जुड़वा भाई है उसके घर में भोजन करने के बाद एंटीफोलस जो कि सिरैक्यूज वाला है, वो अपने प्रेम की घोषणा करता है, किसके प्रति, ल्यूसियाना के प्रति। अब जो ल्यूसियाना है वो एंटीफोलस ऑफ इफिसस की साली हुई ना, तो उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है। फिर देखिए, एंटीफोलस ऑफ इफिसस इज़ लॉक्ड आउट ऑफ हिज ओन होम, तो एंटीफोलस जो इफिसस का है वो अपने घर के बाहर ही मतलब लॉक्ड आउट हो जाता है, क्योंकि हिज वाइफ बिलीव्स ही इज़ ऑलरेडी इनसाइड, उसकी पत्नी को लगता है कि वो तो पहले ही अंदर है, और अंदर कौन है, एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आफ्टर हैविंग बीन लॉक्ड आउट एंटीफोलस ऑफ इफिसस डाइंस एट द होम ऑफ, तो मतलब घर के बाहर लॉक्ड आउट कर दिया गया उसको, उसकी पत्नी ने घर में नहीं घुसने दिया, तो एंटीफोलस ऑफ इफिसस जो हैं वो कहाँ भोजन करते हैं, एट द होम ऑफ किसके घर पे, द कोर्टिजन के घर पे। फिर एंजेलो हैज़ प्रॉमिस टू मेक एंटीफोलस ऑफ इफिसस, तो एंजेलो ने वादा किया है एंटीफोलस ऑफ इफिसस को एक गोल्ड चेन बनाकर देने का। फिर एंटीफोलस ऑफ इफिसस ओरिजिनली इंटेंडेड टू गिव द अबव आइटम, यानी एंटीफोलस जो कि इफिसस के हैं उन्होंने उनके इरादा था इस आइटम को देने का, कौन सा आइटम, जो गोल्ड चेन है, उन्होंने एंटीफोलस ऑफ इफिसस ने अपनी पत्नी के लिए बनवाई है। उनकी पत्नी कौन है, एड्रियाना, अभी आप पढ़ ही चुके हैं, तो एड्रियाना को वो गिफ्ट में देने का इरादा था गोल्ड चेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फैक्ट द ऑब्जेक्ट एंड्स अप इन द पोजेशन ऑफ, यानी इनफैक्ट वास्तव में द ऑब्जेक्ट, तो ये जो चीज़ है, तो चीज़ क्या है, गोल्ड चेन है। एंड्स अप यानी अंत में कहाँ पहुँचती है, इन द पोजेशन ऑफ, किसके पास पहुँच जाती है, एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज, क्योंकि वो जुड़वा भाई है, देखने में एक जैसा लगते हैं वो दोनों ही, तो वो चेन
एंटीफोलस ऑफ इफिसस के पास न पहुंचकर एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज को हैंड ओवर कर दी जाती है एंजेलो के द्वारा, क्योंकि वो पहचान नहीं पाता। दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर देखिए, ड्रोमियो ऑफ इफिसस इज मैरिड टू, तो जो इफिसस वाला ड्रोमियो है उसकी शादी किसके साथ हुई है? ल्यूस, नेल के साथ। फिर देखिए, इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम अ डेट ऑफिसर, एक डेट कर्ज होता है, तो डेट ऑफिसर से अपने आप को आज़ाद करने के लिए एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज सेंड्स ड्रोमियो टू गेट मनी फ्रॉम, तो जो एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज है वो ड्रोमियो को भेजता है पैसे लेने के लिए एड्रियाना से। फिर 29th देखिए, द कोर्टिजन लैंड्स एंटीफोलस ऑफ एफिसस, तो कोर्टिजन उधार देती है एंटीफोलस ऑफ एफिसस को एक रिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, एड्रियाना समन्स डॉक्टर पिंच टू, तो एड्रियाना डॉक्टर पिंच को बुलाती है किस लिए? क्योर हिज हस्बैंड्स मदर, ये मिसप्रिंट है इसमें, हस्बैंड की माँ को नहीं, हस्बैंड की मैडनेस को क्योर करने के लिए। उसे लगता है कि उसका पति पागल हो गया है। फिर देखिए, सीकिंग सेफ्टी एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज फ्ली इनटू, तो सुरक्षा की तलाश में एंटीफोलस और ड्रोमियो जो कि सिरेक्यूज वाले हैं वो कहाँ घुस जाते हैं? द एबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीकिंग टू हैव एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज रिमूव्ड फ्रॉम द एबे एड्रियाना अपील्स टू, यानी एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज को एबे से दूर करने के लिए एड्रियाना किससे अपील करती है? द ड्यूक से। फिर द क्राइसिस इज रिजॉल्व बाय द अपीयरेंस ऑफ, तो जो क्राइसिस है यानी ये जो कन्फ्यूज़न होता है वो ख़त्म होता है किसके आने पर? द एबेस विद एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज। फिर देखिए, द एबेस इज रियली, तो एबेस कौन है? एजियंस वाइफ एंड द ट्विंस लॉन्ग लॉस्ट मदर, तो ये एजियन की वाइफ है, पत्नी है, और ये जो जुड़वा बच्चे हैं इनकी खोई हुई माँ हैं। तो वो रिवील करती है कि ये लोग एक नहीं दो हैं, जुड़वा हैं। फिर आफ्टर ऑल इज रिवील, जब सब कुछ जाहिर हो जाता है, द ड्यूक फ्रीज एजियन विदाउट पेमेंट, तो ड्यूक आज़ाद कर देता है एजियन को बिना किसी जुर्माने के, बिना किसी पेमेंट के। एवरीवन गोज़ टू सेलिब्रेट इन, सभी लोग उत्सव मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? द एबे में। तो ये थे इस बुक के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ एक भी क्वेश्चन गुलजार के बारे में और मूवी अंगूर के बारे में भी नहीं है सफिशेंट क्वेश्चंस। चलिए कहीं दूसरी जगह से देखते हैं। ये दूसरी किताब में देखिए, यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। द वर्ड एडेप्टेशंस फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन, तो ये एडेप्टेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हमें मिलती है 17th सेंचुरी में। Who of the following believes that the film adaptation becomes a different artistic entity, इनमें से किसका विश्वास है कि फिल्म एडेप्टेशन एक अलग ही पहचान बन जाती है कलात्मक रूप से? तो ये जॉर्ज ब्लूस्टोन का कथन है। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू डेविस, एडेप्टेशन इज़ इंडीड द आर्ट फॉर्म ऑफ, तो एंड्रयू डेविस के अनुसार जो एडेप्टेशन है वो कला का कैसा रूप है? डेमोक्रेसी का। फिर ब्लैंक स्पेस रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड टेक्निक, तो किसको चाहिए? क्रिएटिविटी मीन्स सृजन क्षमता चाहिए, स्किल्स मीन्स चतुराई चाहिए, स्किल चाहिए, और टेक्निक यानी तकनीक चाहिए। तो एडेप्टेशन को ये सारी चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नकल कर लेंगे, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फिर देखिए, ब्लैंक स्पेस इज़ अ स्टेट ऑफ रिमेनिंग लॉयल टू समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ के प्रति आप लॉयल रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिडेलिटी कहलाती है। यानी जैसा टेक्स्ट है बिल्कुल वैसा ही आपने रिप्रोड्यूस किया है, तो वो फिडेलिटी कहलाती है। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड एडेप्टेशन इज़ डेराइव, तो एडेप्टेशन जो आया है लैटिन वर्ड एडेप्टेयर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेज एडेप्टेशन इज सबसेट ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी, तो ये जो कथन है टॉमस लीच का है।
व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, ये तो अक्सर पूछ लिया जाता है सवाल, आपको मालूम होना चाहिए। 1564 में इनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु भी मालूम होनी चाहिए 1616 में। तो दोनों डेट्स को याद रखिएगा, ये तो किसी भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं लिटरेचर से रिलेटेड। फिर इन विच ईयर शेक्सपियर बिकेम अ पब्लिश्ड पोइट, तो एक प्रकाशित कवि वो कब बने? 1593 में। द कॉमेडी ऑफ एरर्स सेट इन द सिटी ऑफ, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स कहाँ सेट है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिएगा। इफिसस में सेट है। इजियन लॉस्ट हिज फैमिली इन, तो इजियन की जो फैमिली है वो खो जाती है शिपरैक में। जब मैं बोलती हूँ कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो फिर समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है ना, ज़रूर याद रखिएगा उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्विंस गॉट सेपरेटेड बिकॉज, जो जुड़वा बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि द शिप गॉट रैक्ड, यानी जो जहाज़ था वो टूट गया था। द स्टोरी ऑफ द प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ बेस्ड ऑन, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, प्लॉटस का मैनिकीमी पर बेस्ड है। फिर एजियन ब्लैंक स्पेस द ट्विंस ऑफ द फार्मर बिकॉज ही टुक पिटी ऑन द पुअर फार्मर, तो एजियन ने परचेज्ड यानी ख़रीद लिए थे, जो किसान के जुड़वा बच्चे थे, जो ड्रोमियो है वो ख़रीद लिए थे क्योंकि उसको गरीब किसान पर दया आ गई थी। अल्टीमेटली द एबे इज़ टर्न्ड आउट टू बी, यानी अंततः द एबे, अच्छा एबेस आना चाहिए, वो कौन निकलती है? द लास्ट वाइफ ऑफ, लास्ट नहीं लॉस्ट होना चाहिए, यानी खोई हुई पत्नी एजियन की होती है वो। एड्रियाना वॉज अ वुमन ऑफ, तो एड्रियाना एक कैसी महिला है? इरेटिक नेचर की है, यानी मतलब उसे कुछ दौरे से पड़ते रहते हैं, सन की टाइप की। कोर्टिजन इज़ द ब्लैंक स्पेस ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफिसस एट डिनर, तो एंटीफोलस जो इफिसस वाला है उसकी होस्टेस है, क्योंकि घर में तो घुसने नहीं पाता वो अपने ही घर में, क्योंकि वहाँ तो एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज होता है उसके घर में, तो कोर्टिजन उसकी होस्टेस होती है डिनर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीफोलस एंड सिरैक्यूज, एंटीफोलस ऑफ आएगा, लीव होम एट द एज ऑफ, तो एंटीफोलस सिरैक्यूज वाला अपना घर छोड़ता है 18 साल की उम्र में। एंजेलो हैज़ प्रोमिस टू मेक एंटीफोलस ऑफ इफिसस, तो एंजेलो ने वादा किया है एंटीफोलस ऑफ इफिसस को एक गोल्ड चेन बनाकर देने की, और वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एड्रियाना को देनी थी एंटीफोलस ऑफ इफिसस को वो चेन, ठीक है। तो 21वें क्वेश्चन वही है। एजियन विल बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज, एजियन को मृत्युदंड दिया जाएगा क्योंकि ही हैज़ स्टोलन अ गोल्ड ब्रेसलेट फ्रॉम द ड्यूक। नहीं भाई, उसने कोई गोल्ड ब्रेसलेट नहीं चुराया और मैंने ये गलत मार्क कर दिया है। ये ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ सिरैक्यूज़, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इफिसस में सिरैक्यूज़ के सिटीजन्स को घुसना मना है ना। अरे अब ये पेन चल भी नहीं रहा, ये मैं काट देती हूँ, और ये सही जवाब है बी। अच्छा यहाँ दे भी रखा था मैंने लेकिन ध्यान ही नहीं दिया गलती से। तो सिरैक्यूज़ का सिटीज़न है वो, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाना है क्योंकि सिरैक्यूज़ के जो नागरिक हैं वो इफिसस में घुसना मना है। फिर इन ऑर्डर टू अवॉइड एग्जीक्यूशन एजियन मस्ट, यानी मृत्युदंड से बचने के लिए एजियन को क्या करना होगा? उसको ट्राई टू रेज 1000 मार्क्स एज अ रैंसम अंटिल सनसेट, है ना, सूरज डूबने से पहले उसको 1000 मार्क्स इकट्ठे करके देने होंगे। अकॉर्डिंग टू एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज इफिसस इज़ फेमस फॉर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए इन इफिसस एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज, मैंने फिर से वही वो बुक तो नहीं रखी, कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भी कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसको उसका जुड़वा भाई समझ लिया जाता है। एड्रियाना सस्पेक्ट्स हर हस्बैंड एंटीफोलस, तो एड्रियाना को शक होता है कि उसका पति उसके प्रति बेवफा है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ल्यूसियाना एक्यूजेज हर सिस्टर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आफ्टर डाइनिंग, ये भी आ चुका है। एंटीफोलस एफिसिस इज लॉक्ड आउट ऑफ हिज ओन होम, ये तो अब हम सीधे 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रेसाइड्स ओवर द ट्रायल ऑफ एजियन इन
इफिसस। तो इफिसस में जो ट्रायल होता है, मुकदमा चलता है एजियन पर, उसको कौन प्रिसाइड करता है? डियोक्सोलेनस। फिर वाई हैज़ एजियन बीन डिटेन्ड इन इफिसस, इफिसस में उसको क्यों डिटेन किया गया है? तो अभी वजह मैं बता चुकी हूँ, तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये अभी आया है पहली बार। तो सिरैक्यूजियंस आर नॉट अलाउड इन इफिसस, यानी सिरैक्यूज के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है इफिसस में। हाउ डज एजियन डिस्क्राइब हिज एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, तो जो एजियन है अपनी अस्तित्व को इस संसार में कैसे वर्णित करता है? लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वो कहता है कि जैसे एक पानी की बूंद इन द ओशन, महासागर में, सीकिंग एनदर ड्रॉप, दूसरी बूंद को तलाश कर रही हो। फिर देखिए, हु बी फ्रेंड्स एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज एंड हिज सर्वेंट ड्रोमियो इन द मार्केट प्लेस, तो ये जो सिरैक्यूज वाले एंटीफोलस और ड्रोमियो हैं, इनसे कौन दोस्ती करता है मार्केट में? अ मर्चेंट। फिर हाउ डू एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज एंड हिज सर्वेंट ड्रोमियो अवॉइड डिटेक्शन एज सिरैक्यूजियंस इन एफिसस, तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या करते हैं? बाय वियरिंग लोकल ड्रेस, लोकल ड्रेस पहन लेते हैं। वेयर हैव द ट्विन ब्रदर्स बीन लिविंग आफ्टर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द स्टॉर्म बाय फिशरमैन, तो ये ट्विन ब्रदर्स जो कि फिशरमैन यानी मछुआरों के द्वारा बचा लिए गए, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं? इफिसस में। हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड एजियन लूज हिज वाइफ एंड वन ऑफ हिज आइडेंटिकल ट्विन सन्स इन अ स्टॉर्म एट सी, तो 23 साल पहले उन्होंने खो दिया था एजियन ने अपनी पत्नी और बच्चों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज कन्फ्यूजन अमंग द कैरेक्टर्स इन द प्ले, इस नाटक में कन्फ्यूजन किसकी वजह से होता है? तो द लाइकनेस ऑफ ड्रोमियो ट्विंस एंड द सन्स ऑफ एजियन, तो एजियन के जो बेटे हैं और जो ड्रोमियो ट्विंस हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए ये सारा कन्फ्यूज़न होता है। फिर देखिए, वाई डज ड्रोमियो ऑफ सिरैक्यूज रिफ्यूज टू ओपन द डोर टू एनीवन इंक्लूडिंग एंटीफोलस ऑफ एफिसस, तो ड्रोमियो जो सिरैक्यूज का है वो क्यों इनकार कर देता है दरवाज़ा खोलने से किसी के लिए भी, जिसमें कि एंटीफोलस ऑफ एफिसस भी शामिल है। ही इज़ फॉलोइंग हिज मास्टर्स ऑर्डर्स, वो तो अपने मालिक का हुक्म बजा रहा है। फिर वाई आर एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड हिज सर्वेंट अरेस्टेड, तो एफिसस का जो एंटीफोलस है और उसका सर्वेंट क्यों गिरफ्तार होते हैं? दे रिफ्यूज टू पे फॉर अ चेन दे डिड नॉट रिसीव, यानी उन्होंने जो चेन उनको मिली ही नहीं उसका पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो चेन थी वो तो एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज के पास पहुंच गई थी। फिर व्हाट वाज मिस्टेकनली डिलीवर्ड टू एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज इंस्टेड ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफिसस, तो ये वही गोल्ड चेन है जो कि गलती से एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज को डिलीवर हो गई बजाय एंटीफोलस ऑफ एफिसस के। फिर देखिए 43 क्वेश्चन नंबर, वेयर डू सिरैक्यूजियन ब्रदर्स टेक रिफ्यूज व्हेन पैनिक एंस्यूज इन द टाइम, तो ये लोग कहाँ शरण लेते हैं जब सब अफरा तफरी हो जाती है शहर में, तो वो ए प्रायोरी या फिर एबे में शरण लेते हैं। What impending event adds urgency to the unfolding events of in the play, तो क्या चीज़ है? impending माने जो होने वाली है, कौन सी घटना जो कि होने वाली है वो अर्जेंसी को बढ़ा देती है इस नाटक की घटनाओं की। तो द अप्रोचिंग सनसेट, यानी सूर्यास्त होने वाला है, सनसेट आर ऑफ एजियन सेंटेंस, और एजियन को मृत्युदंड मिल जाएगा। फिर देखिए, हु अपील्स फॉर एड टू द ड्यूक ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड, तो अपने पति के बिहाफ पर कौन ड्यूक से अपील करती है सहायता के लिए? एड्रियाना करती है। फिर देखिए, व्हाट सरप्राइजिंग रिविलेशन डज द एबेस एमिलिया मेक व्हेन शी अपीयर्स, तो कौन सा आश्चर्यजनक खुलासा करती हैं एबेस एमिलिया? शी इज़ द लॉन्ग लॉस्ट वाइफ ऑफ एजियन, कि वो बहुत पहले बिछड़ी हुई पत्नी हैं एजियन की। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ गुलजार, गुलजार, हाँ गुलजार से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए अब यहाँ शुरू हुए। तो संपूर्ण सिंह कालरा उनका ओरिजिनल नेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज गुलजार बॉर्न, गुलजार कब पैदा हुए? मतलब हाँ, तो ये डेट है 18 अगस्त 1934, यानी आज़ादी से पहले वो दीना पंजाब में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान में है। फिर गुलजार्स वाइफ ब्लैंक स्पेस, तो आप सब जानते ही हैं कि गुलजार की पत्नी राखी हैं।
फिर इन विच ईयर गुलजार्स कॉमेडी फिल्म अंगूर केम, तो इनकी कॉमेडी फिल्म अंगूर 1982 में आई। गुलजार्स अंगूर इज़ इंस्पायर्ड बाय विच शेक्सपियर्स प्ले, तो शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड है ये। हु प्लेड द लीड रोल इन द फिल्म अंगूर, तो अंगूर फिल्म में संजीव कुमार और देवेन मेहता थे, लेकिन यहाँ लीड रोल पूछा है तो हीरो संजीव कुमार थे। फिर देवेन मेहता नहीं, देवेन वर्मा, सॉरी। फिर अंगूर इज़ द रीमेक ऑफ विच इंडियन फिल्म, तो अंगूर जो रीमेक है दो दूनी चार का भी रीमेक है, और जो भ्रांति विलास बंगाली मूवी थी उसका भी रीमेक है। फिर व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मूवी अंगूर, तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो कि मेन थीम है, जिनकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय संजीव कुमार, तो संजीव कुमार का जो कैरेक्टर है वो उसका नाम अशोक है इस फिल्म में। फिर विद होम अशोक इज़ मैरिड इन द मूवी, तो अशोक की शादी इस मूवी में सुधा से हुई है, जो कि मौसमी चटर्जी हैं। मौसमी चटर्जी ने सुधा का रोल प्ले किया है। बहादुर इज़ मैरिड टू होम इन द मूवी, बहादुर की शादी प्रेरणा से हुई है, और बहादुर का किरदार देवेन वर्मा ने निभाया है। विच इंडियन एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ सुधा, तो सुधा का रोल अभी मैंने आपको बताया ही, मौसमी चटर्जी ने प्ले किया है। अंगूर ओपन्स विद, तो अंगूर फिल्म जो शुरू होती है अ कार्ड प्लेइंग सीन, यानी ताश खेलने का एक दृश्य है, उससे शुरू होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा द वाइफ ऑफ बहादुर इज़ अ, तो प्रेरणा जो कि बहादुर की पत्नी है वो मेड है। फिर मंसूर मियाँ डिलीवर्स द नेकलेस टू अशोक, तो मंसूर मियाँ जो यहाँ भी सोने का हार है, और कॉमेडी ऑफ एरर्स में सोने की चेन थी, और यहाँ पर नेकलेस है, अशोक को देते हैं एट द रिक्शा स्टैंड। फिर तनु जो हैं वो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, यानी जो साली साहिबा हैं मौसमी चटर्जी की बहन, और ये किरदार दीप्ति नवल ने प्ले किया था। फिर देखिए बहादुर मिक्सेस भांग इन द पकौड़ाज, बहादुर पकौड़े में भांग मिला देता है ताकि ही एंड अशोक कुड एस्केप फ्रॉम द होम, वो और अशोक घर से निकल के भाग सकें। फिर अशोक डिनाइज ब्लैंक स्पेस टाइम्स इन द फिल्म दैट ही इज़ मैरिड, तो अशोक 3 बार मना करता है कि उनकी शादी हुई है। अशोक एंड बहादुर ऑफ दिनकापुर रीच द नेमलेस सिटी टू, तो अशोक और बहादुर जो कि दिनकापुर के हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स में सिरैक्यूज़ के थे, तो ये इस नेमलेस सिटी में आते हैं फिक्स अ लैंड डील, यानी एक ज़मीन का सौदा है और उसको करने के लिए, फॉर सम न्यू बिजनेस, नए बिजनेस के लिए। डेफाइन द टर्म इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या होती है एन आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग इन एन आर्टिस्टिक मैनर, एक कलात्मक तरीके से किसी चीज़ की व्याख्या करना। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर देयर, 3 टाइप्स, 3 प्रकार की इंटरप्रिटेशन होती है, और वो 3 प्रकार यहाँ दे रखे हैं आगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज और इमिटेशन। फिर देखिए वेयर डज द फाइनल रियूनियन इन कॉमेडी ऑफ एरर्स टेक प्लेस, तो आउटसाइड द एवे, एवे के बाहर सभी लोग अंत में मिलते हैं। हु इज़ एंड्रे ब्रेजन, तो एंड्रे बेजन हैं एक फ्रेंच थियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म मेकिंग अकॉर्डिंग टू बेजन इन्वॉल्व्स परसेप्शन एंड, तो बेजन के अनुसार फिल्म मेकिंग में क्या क्या चीज़ शामिल है, परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन। गिव द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जॉर्ज ब्लूस्टोन, तो जॉर्ज ब्लूस्टोन की किताब का नाम नॉवेल्स इनटू फिल्म है। फिर व्हाट इज़ अ कमेंट्री, तो कमेंट्री में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, ए और बी। फिर व्हाट इज़ एन एनालॉजी, एनालॉजी अ डिपार्चर एंड नॉट अ लिटरेरी ओरिजिनल। फिर देखिए हु इज़ गुलजार, तो गुलजार को आप जानते हैं इंडियन उर्दू पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गुलजार्स फादर, फादर और मदर का नाम हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आने की संभावना कम ही रहती है। पिताजी का नाम माखन सिंह है, माँ का नाम सुजान कौर है, तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए गुलजार स्टार्टेड हिज कैरियर विद अ म्यूज़िक डायरेक्टर, नेम ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर इज़, तो गुलजार का जो कैरियर स्टार्ट हुआ एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ हुआ, उनका नाम एस डी बर्मन है, सचिन देव बर्मन।
फिर गुलजार स्टार्टेड हिज कैरियर विद विच मूवी, तो मूवी जिसके साथ उनका कैरियर शुरू हुआ वो बंदनी फिल्म से शुरू हुआ। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे, बड़ा फेमस गाना था बंदनी का। फिर विच अमंग द फॉलोइंग मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय गुलजार ड्यूरिंग द 1970s, तो 1970s में उन्होंने आंधी और मौसम ये फिल्में डायरेक्ट की थी और आंधी पर इमरजेंसी के टाइम बैन भी लगा था। फिर हाउ मैनी इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स वन बाय गुलजार, तो गुलजार को कितने इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं? 5 मिले हैं। इन विच ईयर गुलजार वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो 2002 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गुलजार वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड, तो पद्म भूषण 2004 में मिला। इन विच ईयर गुलजार वॉज अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड गुलजार एज इट्स चांसलर, तो गुलजार आसाम यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ गुलजार्स डॉटर, उनकी बेटी का नाम मेघना गुलजार है। फिर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मूवी अंगूर, अंगूर के डायरेक्टर कौन है? गुलजार, तो ये हालांकि काफ़ी आसान सवाल है लेकिन ये पूछा जा सकता है। हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ मूवी अंगूर, तो अंगूर विकी कपूर ने बनाई है। द फिल्म अंगूर इज़ अ रीमेक ऑफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भ्रांति विलास और दो दूनी चार, है ना। हिंदी मूवी दो दूनी चार थी जो कि अंगूर से पहले बनी थी सेम थीम पर, और जो बंगाली फिल्म थी वो भ्रांति विलास थी, दोनों को याद रखिएगा। और अभी अभी जो उनको एक पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये क्योंकि अभी मिला है 2024 में, इसलिए किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है ना। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर याद रखिएगा। और क्योंकि एग्ज़ामिनर ये भी चाहता है ना कि आपको करंट जी के थोड़ी मालूम होनी चाहिए, वर्तमान में आपके आसपास क्या हो रहा है वो उससे आप अवेयर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए लिख दिया है। ज्ञानपीठ अवार्ड ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त यही है मेरे अनुसार। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।